Hello everyone, good afternoon all of you and welcome to Mastermind classes. So how are you dear? I hope you are very fine. Today we are going to discuss about your paper. देखिएगा जो आपका आज का पेपर था 11th क्लास का है ना, इंग्लिश का पूरा आप लोगों को मैं सोल आउट करके देने वाला हूँ। जो कंपलसरी का पेपर है बहुत इजी पेपर था ना, ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं था, मीडियम पेपर था। पूरा आप लोगों को मैं सोल आउट करके देने वाला हूँ, तो एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल ही स्किप नहीं करना है। जो आप लोगों को पैटर्न में समझाया था उसी के हिसाब से ये पेपर आपको एग्जाम में मिला है। तो देखिएगा सेक्शन ए के अंदर आप लोगों ने अच्छे से इस पैसेज को रीड कर लिया होगा, और तो यहाँ पे मैं अब डायरेक्टली आप लोगों को इसका आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, पूरी पीडीएफ आप लोगों को मिलने वाली है, इसका पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा, और इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, कैसे डाउनलोड करना है, सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बता दी जाएगी। ठीक है, फटाफट से हम सेक्शन ए के अंदर जो पहले आप लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि शॉर्ट वाले क्वेश्चन हम लोगों को बता दे और जो ग्रामर वाले क्वेश्चन है वो बता दे, वही सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर देखिएगा, द फर्स्ट ग्रीन कॉरिडोर इन इंडिया वॉज क्रिएटेड इन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा चेन्नई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे चेन्नई अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चुन्नू मुन्नू, जो यहाँ पे नए जुड़ते जा रहे प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना हो। और आप लोग अभी तक भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से अदर सब्जेक्ट के आपको वीडियोस मिलेंगे, जो भी पेपर आपके एग्जाम में आने वाला, गेस्ट पेपर, प्रैक्टिस सेट, सारी चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन था यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम चेन्नई वेयर वर अदर ग्रीन कॉरिडोर क्रिएटेड। तो यहाँ पे भैया डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओलो तब होगा ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट गो फॉर द हार्ट ट्रांसप्लांट एज। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे ना, यहाँ पे पता चल जाएगा। ये देखो लास्ट वाली लाइन में दिया गया है। और डियर इसी तरीके से आपको 12th क्लास की पूरी इंग्लिश मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं होना तो इस बार 12th क्लास का जो मैंने पढ़ाया है ना, वो पेपर उठा के जाकर देख लीजिएगा, और जो स्टूडेंट जुड़े हुए इनसे पूछ लेना अगर वो चीज़ें नहीं आई हो तो। अगर आप लोगों को विश्वास है तो जुड़े रहेगा। 1 अप्रैल से नया सेशन लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, धमाकेदार सेशन रहने वाला डियर। इंग्लिश मैं आपको पढ़ाऊंगा, चाहे वो लिटरेचर हो चाहे कंपलसरी हो। ठीक है ना, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, हाउ मच डज हार्ट ट्रांसप्लांट कॉस्ट पेशेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल। यहाँ से बेटा 15 से 20 लाख करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 5th नंबर का, देखिएगा, व्हाट इज द वन टास्क दैट द ऑथर्स टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे देखिएगा, अगर आप लोग बना कर लिखे होंगे या मैच वाला गेम खेले होंगे, देख लीजिएगा ये आंसर होने वाला है ना। टास्क इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्वेस्टेड ऑर्गन टू देयर डेस्टिनेशन इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू इंश्योर दे रिमेन एबल फॉर ट्रांसप्लांट। ये इसका आंसर होने वाला। 6th नंबर का क्वेश्चन था, व्हाई डज मोस्ट स्टेट्स रेफर ऑर्गन ट्रांसप्लांट केस अ बिग हॉस्पिटल। तो बिग हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट करते हैं। मोस्ट स्टेट्स रेफर दिस केसेस अ बिग हॉस्पिटल बिकॉज दे लैक ए रोबस्ट सिस्टम, एडवांस्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड वेल ट्रेंड एक्सपर्ट्स रिक्वायर्ड टू रिट्राइव और परफॉर्म ट्रांसप्लांट प्रोसीडर्स, है ना। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें ना। आप लोग इसमें देखोगे, अभी यहाँ पे अगर मैं बताने लगूंगा तो फिर आप लोगों को टाइम लग जाएगा, तो ये आराम से मैच कर लीजिएगा। ये आप लोगों का आंसर रहने वाला है ना। अगर आप लोगों ने मैचिंग वाला गेम खेला और इस तरीके से अगर थोड़ा बहुत भी मिल रहा है तो भी करेक्ट आंसर होगा। 7th नंबर वाले क्वेश्चन में बहुत सारे चैनल या कई बार आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो लेकिन बेटा इसका रिट्राइव का करेक्ट आंसर होगा गेट बैक, वापस पाना। ये करेक्ट आंसर होगा ना रिट्राइव का। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 देखिएगा, इनका तो आंसर है वो देख लीजिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आंसर ये हो जाएगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिएगा, पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को मिलने वाला है। सेव का बेटा यहाँ पे प्रिजर्व करेक्ट आंसर हो जाएगा, संरक्षण करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच एजेंसी इज एट वर्क टू एयरलिफ्ट कैडेवर ऑर्गन्स। तो यहाँ पे बेटा नोटो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 था जिसके अंदर बेटा आगरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। सेकंड में है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
थर्ड में डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, फटाफट से देख लीजिएगा। और लास्ट में अपना स्कोर कार्ड जरूर बताना है। और फोर्थ में डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाई वॉज द ताजमहल बिल्ट? इट वॉज बिल्ट बाई एम्परर ये शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हिज बिलोव्ड वाइफ, यानी उसकी जो प्रेमिका थी, पत्नी थी, है ना, मुमताज महल की याद में बनाया गया था। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ताजमहल? इसका प्रतीक है ये, सिंबल ऑफ लव एंड टेस्टमेंट टू द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 7th नंबर का, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल? तो इट टुक अराउंड 22 ईयर्स टू कंप्लीट, 22 साल लग गए थे इसको कंप्लीट होने में। व्हाट इज द सिनोनिम फॉर द वर्ड आउटस्टैंडिंग? इसका सिनोनिम बताना था, पर्यायवाची। स्टैंडिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, मास्टरपीस करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है एंजाइटी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे एंटोनियम बताना था, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेरेनिटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे मीनिंग बताना था आप लोगों को, मीनिंग बताना था। सेकंड ये जो लास्ट क्वेश्चन है, राइट द मीनिंग एनालाइज एंड इंट्रिकेट, ये 2 वर्ड दिए गए थे, इनके आप लोगों को अर्थ बताना था। ये यहाँ पे देख लीजिएगा, ये आंसर इसका रहने वाला है। ठीक है, यही पूरा आंसर रहने वाला, बस ये 10th नंबर का क्वेश्चन जो आप लोगों को डाउट है ना। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी के अंदर जो आपका राइटिंग पार्ट था, तो राइटिंग पार्ट में तो मेरे को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप लिख के आए होंगे, लिख के आए हो वहाँ पे, सब अच्छे होंगे, है ना बेटा। अब यहाँ पे मैं ग्रामर की बात कर लेता हूँ, ग्रामर के अंदर क्या क्या चीज़ें आपके ग्रामर मैच कीजिएगा। आई विल फिनिश दिस वर्क विद इन एन आवर, यहाँ पे एन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही मेड ए मिस्टेक इन द एग्जाम, देखो मिस्टेक्स है प्लुरल है, मिस्टेक्स प्लुरल है, तो यहाँ पे बेटा मैनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यू हैव सम फ्लावर्स, फ्लावर्स बेटा काउंटेबल नाउन है ना, काउंटेबल नाउन के साथ में बेटा सम यूज़ किया जाता है। ऑप्शन में था बेटा एनी और सम, आप लोगों को सिखाया गया था बेटा जी एनी का प्रयोग होता है या तो सेंटेंस नेगेटिव होता है या फिर सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है, इन 2 तरीके वाले सेंटेंस में इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे सम करेक्ट आंसर हो जाएगा, और वैसे सम काउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ किया जाता है। मैं आई आस्क यू क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन प्लुरल है और प्लुरल के साथ में बेटा यहाँ पे एफ यू करेक्ट हो जाएगा, काउंटेबल के साथ में बेटा एफ यू करेक्ट होगा, न कि ए लिटिल करेक्ट आंसर होगा। आगे बात समझ में अच्छे से डन है बेटा, कुछ समस्या तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एफ यू करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7th में, फर्स्ट वाला है द सन इन द ईस्ट, बेटा सेट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। आगे ही फ्रॉम है फीवर सिंस लास्ट नाइट, ही सिंस लास्ट नाइट, बेटा जब लास्ट नाइट आता है तो हैड बीन सफरिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैड बीन सफरिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो ये यहाँ पे आप लोगों के आंसर थे बेटा, जल्दी जल्दी मैच कर लीजिएगा, लाइक करते रहेगा, लाइक करने में बहुत कंजूसी कर रहे हो। बेटा लास्ट आ रहा ना, तो लास्ट नाइट के लिए बेटा हम फास्ट का यूज करेंगे, है ना, हैड बीन सफरिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही है रिसेंटली कम और हैज कम, बेटा अगर हैड ऑप्शन में नहीं होता तो हम हैज पे जाते हैं, लेकिन हैड दिया हुआ ना, तो ये करेक्ट आंसर होगा। इसमें कई जगह अलग बताइए तो मैं नहीं बोल सकता ना। आगे देखो, ही है रिसेंटली, रिसेंटली की बात हो रही है, रिसेंटली बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है, तो यहाँ पे हैज कम हो जाएगा ना, हैज कम करेक्ट आंसर होगा। माई सिस्टर आर सिलेबस बाय द एंड ऑफ दिस वीक, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाई आ रहा है बेटा, बाय तक है ना, तो यहाँ पे विल हैव करेक्ट आंसर हो जाएगा, विल हैव कंप्लीटेड करेक्ट आंसर हो जाएगा, विल हैव कंप्लीटेड करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ना, बाई आ रहा है ना इसमें, बाई प्लस टाइम, तो ये हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। विजिबल है ना अच्छे से स्क्रीन पे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है, हर ग्रैंडफादर प्ले फुटबॉल व्हेन ही वाज इन कॉलेज, पास्ट एबिलिटी की बात की जा रही है यहाँ पे, और पास्ट एबिलिटी को बताने के लिए बेटा यहाँ पे कुड करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुड करेक्ट आंसर हो जाएगा। पास्ट एबिलिटी को बताने के लिए कुड करेक्ट आंसर होगा, है ना, व्हेन ही वाज इन कॉलेज।
ये पास्ट की बात कर रहा है ना, अगर पास्ट नहीं होता तो कैन आ जाता। वी फॉलो ट्रैफिक रूल्स, कंपल्सन है तो मस्ट आ जाएगा यहाँ पे, बाध्यता को दिखाने के लिए मस्ट का यूज़ किया जाएगा। आगे है यू लिव लॉन्ग, बेटा किसी को हम आशीर्वाद देते तो मैं आ जाएगा, ब्लेस है ना। आगे इफ़ यू डोंट कंप्लीट योर होमवर्क टीचर यू ट्रीट, धमकी देने के लिए, अगर तुम अपना वर्क कंप्लीट नहीं करोगे, धमकी देने के लिए बेटा टीचर के साथ में आप लोग विल या सेल यूज़ करोगे, है ना, विल या सेल, विल सेल है ना, क्योंकि इधर डोंट दिया हुआ ना, इसलिए अर्जेंट दिया हुआ तो इधर यही आएगा। आगे बात करते हैं, प्रीपोजिशन था सी इज स्टैंडिंग अमंग या बिटवीन, सी इज स्टैंडिंग अस, हमारे बीच में खड़ी हुई है, क्या आंसर होगा बेटा इसमें? देखो बेटा यहाँ पे अस करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी अमंग यानी बीच में। और केवल दो की बात होती ना, बिटवीन के साथ में बेटा एंड आता, अब एंड है ही नहीं तो बिटवीन इनकरेक्ट होगा, तो अमंग करेक्ट आंसर होगा कि वह हमारे बीच में खड़ी है। एक से अधिक के लिए अमंग यूज़ किया जाता है। ही वॉज बोर्न एट 28 अगस्त, यहाँ पे क्या आंसर होगा? पीडीएफ में थोड़ा गलत आंसर हो सकता है, पीडीएफ में मैं करेक्ट कर देता हूँ ना, पीडीएफ में करेक्ट आंसर कर देता हूँ। बिटवीन नहीं होगा, बिटवीन तो दो के लिए यूज़ किया जाएगा, यहाँ पे बेटा अमंग होगा, अमंग अस। यहाँ पे बेटा डेट के पहले ऑन प्रीपोजिशन आएगा, ऑन करेक्ट आंसर हो जाएगा। माई रिंग इन मेड ऑफ यानी बनी हुई है, ऑफ आ जाएगा। सीता इन जूनियर, जूनियर के साथ में बेटा टू आता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद में बेटा सेक्शन डी देख लीजिएगा। अब सेक्शन डी के अंदर आप लोग इन पैसेजों का आंसर तो यहाँ पीडीएफ में है, पीडीएफ में पूरा मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम चैनल के लिंक पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ से तो डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे आपका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना बेटा, लास्ट वाला जिसके आप देख लीजिएगा मल्टीपल चॉइस वाला, हु डिस्कवर्ड टच टॉम, तो यहाँ पे हार्डवर्ड कार्टर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसके बाद में हु स्टोल द हॉर्स, मोहराद करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोरेड आप बोल दो। इसके बाद में थर्ड वाला है जेम्स मैरिल, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और इसके बाद में हु इज द राइटर द एड्रेस, तो मार्गम मैंने को करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएंगे इनके। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाएगा चैनल के ऊपर, है ना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा और करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, यह आंसर हो जाएगा, देख लेना इस वाले पे डाउट, और ये सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जो नेक्स्ट वीडियो जो भी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है वो आपको पेपर मिल जाएगा, है ना, उसमें से आपको देखने को मिलेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।